विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के प्रति दुराग्रह से भरी हुई बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का उल्लेख करते हुए यह जो कहा कि भारत में अभी भले ही चुनाव का माहौल ना हो, लेकिन लंदन और न्यूयॉर्क में बनने लगा है, वह एक यथार्थ है। इसका उदाहरण केवल बीबीसी की शरारतपूर्ण डॉक्यूमेंट्री ही नहीं, अमेरिकी निवेशक जॉर्ज सोरोस का भारत में अनुचित हस्तक्षेप के इरादे से लेस कथन भी है। आश्चर्य नहीं कि अदानी समूह को लेकर आई अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी उसी अभियान का हिस्सा हो जो मोदी सरकार के विरुद्ध भारत के बाहर बनाया जा रहा है। चूंकि आगामी लोकसभा चुनाव निकट आ रहे हैं, इसलिए इसके भरे पूरे आसार हैं कि मोदी सरकार को निशाना बनाने और साथ ही भारत को नीचा दिखाने का काम और तीव्र हो सकता है। इसमें पश्चिमी मीडिया के उस हिस्से का भी योगदान होगा जो पहले से ही मोदी सरकार के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। वह अपने इस पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता ही रहता है। यह भी तय है कि विदेश मीडिया और उसकी विभिन्न संस्थाओं की ओर से भारत के बारे में जो दुष्प्रचार किया जाएगा उसे भारत में भी दोहराया जाएगा। इसमें राजनीतिक दलों, वामपंथी बुद्धिजीवियों के साथ मीडिया के उस हिस्से की भी भूमिका होगी जो इस मानसिकता से ग्रस्त है कि पश्चिम जो कहे वही सही। इसकी आशंका इसलिए है क्योंकि यह किसी से छिपा नहीं कि पहले नागरिकता संशोधन कानून विरोधी आंदोलन और फिर कृषि कानून विरोधी मुहिम को किस तरह विदेश से भी हवा दी गई। पिछले कुछ समय से पश्चिमी देशों में खालिस्तानी चरमपंथी जिस तरह से सिर उठा रहे हैं, उसकी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के प्रति दुराग्रह के भरी हुई बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का उल्लेख करते हुए यह जो कहा कि भारत में अभी भले ही चुनाव का माहौल ना हो, लेकिन लंदन और न्यूयॉर्क में बनने लगा है, वह एक यथार्थ है। इसका उदाहरण केवल बीबीसी की शरारतपूर्ण डॉक्यूमेंट्री ही नहीं, अमेरिकी निवेशक जॉर्ज सोरोस का भारत में अनुचित हस्तक्षेप के इरादे से लैस कथन भी है। आश्चर्य नहीं कि अदानी समूह को लेकर आई अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिपोर्ट में उसी अभियान का हिस्सा रिपोर्ट भी उसी अभियान का हिस्सा हो जो मोदी सरकार के विरुद्ध भारत के बाहर बनाया जा रहा है। चूंकि आगामी लोकसभा चुनाव निकट आ रहे हैं, इसलिए इसके भरे पूरे आसार हैं मोदी सरकार को निशाना बनाने और साथ ही भारत को नीचा दिखाने का काम और तीव्र हो सकता है। इसमें पश्चिम मीडिया का हिस्सा हो या जित उस हिस्से का भी योगदान होगा जो पहले ही से मोदी सरकार के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। वह अपने इस पूर्वाग्रह करता ही रहता है। यह भी तय है कि विदेशी मीडिया और उसकी विभिन्न संस्थाओं की ओर से भारत के बारे में जो दुष्प्रचार किया जाएगा उसे भारत में भी दोहराया जाएगा। वे इस राजनीतिक दल वामपंथी बुद्धिजीवियों के साथ मीडिया का भी हिस्सा मीडिया के उस हिस्से की भी वह भूमिका होगी जो इस मानसिकता से ग्रस्त है। पश्चिम ने जो कहा वही सही। इसकी आशंका इसलिए है कि क्योंकि यह किसी से छिपी नहीं है। पहले नागरिकता संशोधन कानून विरोधी आंदोलन और फिर कृषि कानून विरोधी मुहिम किस तरह विदेश से भी हवा दी गई है। पिछले कुछ समय से पश्चिमी देशों में खालिस्तानी चरमपंथी जिस तरह सिर उठा रहे हैं, इसकी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। ठीक है।